जिंदगी पर मेरा हक है। हम डरेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। ये सिर्फ शुरुआत है। सब जला दो। जब हमारी जिंदगी चल रही है तो ये सड़कें क्यों बचे? आजादी, आजादी। हमें आजादी चाहिए। हम अपनी जिंदगी खुद चुनना चाहते हैं। हम भी खुल के जीना चाहते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछकर शुरुआत करता हूं। जो आप ईरान में देख रहे हैं, क्या वो सिर्फ प्रोटेस्ट है या फिर वो वही पुराना प्रोपेगेंडा पैटर्न है जो दुनिया ने बार बार देश दर देश देखा है? मैं आज नारे नहीं लगाऊंगा, मैं आज किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाऊंगा, मैं आज आपको टुकड़ों में बिखरी हुई तस्वीर को जोड़कर दिखाऊंगा। मैं मानता हूं ईरान में महंगाई है, बहुत ज्यादा है। मैं न्यूज़ रिपोर्ट्स देखता हूं, खाना महंगा, दवा महंगी, करेंसी लगातार गिरती हुई। लेकिन मैं एक और चीज भी देखता हूं जिस पर टीवी डिबेट्स चुप हो जाती हैं। ईरान वो देश है जिसकी अर्थव्यवस्था को सांस लेने ही नहीं दी गई। तेल बेचने पर रोक, बैंकिंग सिस्टम ब्लॉक, स्विफ्ट से बाहर, डॉलर सिस्टम से काट दिया गया। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, ये सब कौन कर रहा है? जवाब इतना मुश्किल नहीं है, अमेरिका और उसका सबसे करीबी रणनीतिक साथी इजराइल। अब सवाल ये नहीं है कि सैंक्शन लगे हैं, सवाल ये है जब किसी देश पर लगातार आर्थिक हमला किया जाए तो क्या वहां महंगाई अपने आप नहीं आएगी? अब मैं आपसे एक उदाहरण शेयर करता हूं। अगर किसी इंसान का गला दबा दिया जाए, उसके फेफड़ों तक हवा न पहुंचने दी जाए और फिर उससे पूछा जाए तुम दौड़ क्यों नहीं रहे, तो गलती किसकी है? ईरान की जनता को अगर सच में सड़कों पर उतरना है तो क्या उन्हें अमेरिका और इजराइल से सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि ईरान की ज्यादातर समस्याओं की जड़ तेहरान में नहीं, वॉशिंगटन और तेल अवीव में बैठी है। अब मैं वो तस्वीर दिखाता हूं जो टीवी स्क्रीन पर 2 सेकंड में काट दी जाती है। मस्जिदों में आग, मज़ारों पर हमला, धार्मिक निशानों को जलाया जाना। अब मैं फिर सीधा सवाल पूछता हूं, अगर लड़ाई रोटी की है तो आग इबादतगाहों में क्यों? अगर गुस्सा सरकार से है तो निशाना कुरान की दुकानें क्यों? अगर ये लोग मुसलमान हैं तो फिर कुरान की शॉप क्यों जलाई जा रही है? यहीं पर मैं रुककर सोचता हूं, ये वो पल है जहां आर्थिक गुस्से को जानबूझकर सांस्कृतिक और धार्मिक टकराव में बदला जाता है। और मैं ये पहली बार नहीं देख रहा, पूरी दुनिया ने वो क्लिप देखी। एक लड़की हिजाब उतारती है, फिर टॉप उतारती है, भीड़ तालियां बजाती है, मीडिया इसे कहता है फ्रीडम। लेकिन मैं सवाल पूछता हूं, क्या ये रोटी की आवाज है या फिर ये कैमरे के लिए चुना गया प्रतीक है? ईरान में हिजाब सिर्फ कपड़ा नहीं है, वो कानून है, वो इस्लामिक सिस्टम का हिस्सा है, वो स्टेट की पहचान है। तो जब आप उसे जलाते हैं तो आप सिर्फ सरकार को नहीं, पूरे ढांचे को चुनौती देते हैं। और यही वो बिंदु है जहां विरोध धीरे धीरे रिफॉर्म से रिवॉल्यूशन की तरफ मोड़ा जाता है। अब बात आती है सत्ता की। एक तरफ है अयातुल्लाह अली खमेनी और पूरा इस्लामिक सिस्टम, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर पली जेंजी, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम और वेस्टर्न पॉप कल्चर वाली दुनिया। मैं मानता हूं ये जनरेशन क्लैश है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं हर जनरेशन क्लैश अपने आप आग नहीं बनता, उसे हवा दी जाती है, उसे दिशा दी जाती है, उसे नैरेटिव दिया जाता है। मैं इतिहास नहीं भूलता, 1979 से पहले ईरान में क्या था? शराब, नाइट क्लब, अमेरिकी दूतावास का प्रभाव, और ईरान अमेरिका और इजराइल का रणनीतिक मोहरा। आज फिर रेजा पहलवी पश्चिमी मीडिया में दिखाई देते हैं। मैं सवाल पूछता हूं, क्या वही दौर फिर से आजादी बनकर लौट रहा है या फिर ईरान को फिर से किसी और के नक्शे पर मोड़ा जा रहा है? ईरानी सरकार आरोप लगाती है, CIA, मोसाद। मैं ये नहीं कहता कि हर प्रदर्शनकारी एजेंट है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं इतिहास में एक पैटर्न है। सोशल मीडिया नैरेटिव, फंडिंग चैनल्स, इंटरनेशनल मीडिया का एक तरफा कवरेज, और ये सब पहले भी देखा जा चुका है। मैं आपको कुछ नाम याद दिलाता हूं। इराक, पहले सैंक्शन, फिर युद्ध और आज भी तबाही। लीबिया, प्रोटेस्ट, फिर नेटो की मदद और पूरा स्टेट ढह गया। अफगानिस्तान, 20 साल, लाखों मौतें
और अंत में क्या? वेनेजुएला, सैंक्शन, महंगाई और अंदरूनी अराजकता। और लास्ट में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडकर उस में ले आना। हर जगह कहानी एक जैसी है। पहले आर्थिक दबाव, फिर जनता बनाम सरकार, फिर मानवाधिकार की भाषा और अंत में मुल्क कमजोर। मैं डर नहीं फैला रहा, मैं याद दिला रहा हूं। तो मैं आज ये नहीं कहूंगा कि ईरान में कौन सही है कौन गलत। मैं बस ये सवाल छोड़कर रुकता हूं, क्या ईरान की जनता कभी खुलकर ये पूछेगी कि उनकी महंगाई की जड़ कहां से आई? और क्या वो ये समझ पाएगी कि हर गुस्सा जिस दिशा में धकेला जाता है वो दिशा हमेशा उनकी अपनी नहीं होती?